लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कड़कती हुई बिजली का तापमान कितना होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका तापमान सूरज के सरफेस एरिया से 5 गुना ज्यादा है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। सूरज के सरफेस का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं लाइटनिंग स्ट्राइक यानी कड़कती हुई बिजली का तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कड़कती हुई बिजली किस तरह चीजों को जलाकर राख कर देती है। ऐसा करने के लिए इसे 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता। और वहीं अगर ये लाइटनिंग स्ट्राइक एक प्लेन पर गिरे तो सोचो उस प्लेन का क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लेन के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा बाकी चीजों के साथ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि लाइटनिंग स्ट्राइक से प्लेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। 26 अक्टूबर 2016 को एक फ्लाइट ने आइसलैंड से फ्रांस के लिए टेक ऑफ किया और प्लेन के उड़ान भरने की थोड़ी देर बाद अचानक उस प्लेन में बिजली गिर जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हवाई जहाज 3.5 घंटे तक अपने सफर को अंजाम देते हुए फ्रांस के शहर पेरिस तक जाकर अपनी जर्नी को पूरा करता है, और वो भी बिना किसी रुकावट के। उस दिन उस घटना के बाद सैटेलाइट से खींची गई कुछ इमेजेस से पता चला कि लाइटनिंग स्ट्राइक ने सबसे पहले प्लेन के नोज को टच किया था और इसके बाद फिर प्लेन के विंग्स और टेल से होकर सीधा प्लेन से बाहर निकल गई। और जैसा कि हम पहले लाइटनिंग पावर के बारे में बात कर चुके हैं, तो उस दिन बिजली गिरने के बाद भी कैसे उस प्लेन ने बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा पूरी की। तो प्लेन की जो बॉडी होती है वो स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम से बनती है, जो कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे में जब प्लेन पर बिजली गिरती है तब बिजली प्लेन की मेटल बॉडी पर फैल जाती है और फिर कुछ देर में प्लेन से निकल जाती है। यानी प्लेन की बॉडी उस वक्त एक मीडियम की तरह काम करती है जो बिजली को डायरेक्शन देती है। पर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बिजली प्लेन से होकर गुजरती है तो क्या इस कंडीशन में प्लेन की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और प्लेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर अपनी जान गंवा देंगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम होता है उसके अंदर एक और स्पेशल लेयर बनाई जाती है जिसे अगर हम एक ढांचा कहें तो गलत नहीं होगा। और प्लेन के इस ढांचे को बनाने के लिए कॉपर फॉइल का यूज किया जाता है। इससे प्लेन की बॉडी एक बड़े फ्राइडे केज में बदल जाती है। फ्राइडे केज एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक को प्लेन के अंदर आने से रोकता है और इसे प्लेन में लगाने से पहले अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। इस केज के अंदर किसी इंसान को रखकर केज में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है और अगर केज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना दिखे तो फिर इस केज को प्लेन के ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा प्लेन के विंग्स में स्ट्रेटेजिक एलिमिनेटर्स लगाए जाते हैं जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक को प्लेन में से निकलने के लिए की रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा प्लेन के फ्यूल टैंक्स में नेचुरल गैस डाल दी जाती है जिससे कि फ्यूल बिजली की हीट को ना पकड़ सके। इसके अलावा लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से अगर प्लेन पर कोई क्रैक आ जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए भेजा जाता है और इसके बाद अगर प्लेन पूरी तरह सभी टेस्ट में पास हो जाता है तो तभी उसे उड़ाने के लिए परमिशन दी जाती है। अगर आप जानना चाहते हो कि ज्यादातर प्लेन व्हाइट कलर के क्यों पेंट किए जाते हैं तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाके उसे चेक कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।